तो बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होइएगा। लाइन्स एंड एंगल्स सीरीज का ये हमारा वीडियो है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम लोग, स्पेशली लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के ऊपर। एंगल्स क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमारे पास अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया जाएगा। तो वहाँ जाकर इसको समझने के लिए और डिटेल्स में उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। खैर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ए बी लाइन है और हमें इस लाइन के ऊपर एक रे है और इस लाइन को लीनियर एंगल बन जाएगा। यहाँ पे इसको दो पार्ट में ये बांट दे रहा है। सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। हम जानते हैं जो गिवन है वो लिख दीजिए। गिवन है एंगल ए सी डी 5x एंड एंगल बी सी डी 4x। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री, मतलब एक ही लाइन के एक तरफ जो एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री होगा। दोनों को ऐड करेंगे, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, दोनों मिलके ए सी डी और बी सी डी एक ही लाइन के ऊपर एंगल है, मतलब ये सप्लीमेंट्री होगा। दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ए सी डी किसके इक्वल है, 5x के, और बी सी डी किसके इक्वल है, 4x के इक्वल है। किसके, 4x प्लस 5x मिलके हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 4x और 5x क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 180 डिग्री ओवर 9 काट के 20 डिग्री, 20 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा था, x की वैल्यू का आंसर आ गया 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग कि रे OE है, किसी एंगल AOB को बाइसेक्ट कर रहा है। चलो AOB कोई एंगल ले लेते हैं, AOB, AOB। चलिए अब क्या कर रहा है, OE इस एंगल AOB को बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर हिस्सों में बांट दिया। OE किसको, एंगल AOB को, मतलब कि AOE BOE ये दोनों एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ले लेते हैं कि दोनों x के इक्वल हो जाएगा। आगे कह रहा है कि OF जो है OE के अपोजिट एक रे है। चलो जी, OF क्या है, OE के अपोजिट एक रे है। इसका मतलब एक रे दूसरे के अपोजिट हो तो वहां पे लाइन बन जाती है। क्या बन गया, ये लाइन। एक रे इस डायरेक्शन में, ठीक दूसरा रे अगर इसके अपोजिट आ जाए तो एक लाइन बन गया, मतलब कि EOF एक लाइन हो गई। तो हमको प्रूव करना है कि FOB ये एंगल और FOA ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो गिवन क्या है, OE बाइसेक्ट्स एंगल AOB। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOE और एंगल BOE इक्वल हो जाएगा किसके, x के इक्वल। ऐसे ही हमने इसको मान लिया है। ठीक, अब यहां पे देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाएगा, बिकॉज OF is opposite to OE। तो हम लिख सकते हैं कि EOF is a line। EOF क्या हो जाएगा, EOF ये एक लाइन होगा, एक दो रे एक दूसरे का अपोजिट है। इसलिए अब हम एक और बात जानते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री होता है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल BOF या FOB और x मिलके ये लाइन बना रहा है ना, तो एंगल
BFOB प्लस ये BOE किसके इक्वल है? x के इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक स्टेप और लिख देते हैं हम लोग, FOB और BOE किसके हैं? x के इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं इसको, 1 हमने पहले ले लिया इसको, है ना। कहां से? x कहां से लिए? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आगे बढ़ जाते हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए आप लोग, FOA और ये x मिलके भी लाइन बना रहा है, ऊपर के तरफ लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। एंगल FOA प्लस एंगल AOE मिलके भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल FOA और AOE कितना है? x इज इक्वल टू 180 डिग्री था। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, 180 डिग्री, FOB और x मिलके 180 डिग्री, FOA प्लस x मिलके भी 180 डिग्री, मतलब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल ही होगा, है ना। तो कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिला हमको? कि एंगल FOB प्लस x इज इक्वल टू एंगल FOA प्लस x। FOB प्लस x, FOA प्लस x दोनों किसके इक्वल है? ये भी 180, ये भी 180। x और x दोनों तरफ प्लस में है, उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। बचेगा LHS में हमारे पास FOB और RHS में FOA। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। यहाँ पे ये क्या हो गया? प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि A और B से ग्रेटर है, बड़ा। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें ये दिया हुआ है कि इस फिगर में A B से क्या है? बड़ा है, और A जो है और B का डिफरेंस जो है 1/3 ऑफ राइट एंगल है। तो क्या दिया हुआ है कि A और B का डिफरेंस है राइट एंगल का 1/3, मतलब साफ है कि A माइनस B कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। चलो, अगर यहाँ पे हम B फाइंड करें तो B हो जाएगा A माइनस 30 डिग्री। इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब A और B को देखिए, लीनियर पेयर है कि नहीं? तो A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि A और B क्या है? लीनियर पेयर है। बहुत आसान सा है कि नहीं? अब B की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, A आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे आसानी से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देख लेते हैं, A और B के जगह क्या लिख सकते हैं? A माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2A 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये पार्ट हमने लिया है कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2A 180 30 210 डिग्री, A इज इक्वल टू 210 अपॉन 2 105 डिग्री। A की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। A से 30 डिग्री कम है B, A से कितना है? 30 डिग्री कम। ठीक है, अब नाउ B इज इक्वल टू क्या है? A माइनस 30 डिग्री। तो A कितना है? 105 डिग्री, इससे 30 डिग्री कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। B की वैल्यू क्या हो जाएगी? B की वैल्यू हो गई 75 डिग्री और A की वैल्यू हो गई 105 डिग्री। यही फाइंड करना था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।